Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 8. Before starting the lecture, if you are new on my channel, then you will subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. Question number 7 of exercise 4. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर गिवन है 1110 बेस 2 मल्टीप्लाई 11 बेस 2। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट नंबर है उसको हम फर्स्ट राइट करेंगे और जो सेकंड नंबर है उसको सेकंड राइट करेंगे। फर्स्ट में स्टूडेंट्स हमने 1 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, 1110 आ गया। सेकंड में हमने सेकंड जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया है, तो सेकंड में वन को फिर उससे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से, फर्स्ट नंबर से, तो ये सेम नंबर आ गया। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास ये वाला 0 था, 0 का 0 आ गया, 1 + 0 1 के इक्वल आ गया, 1 + 1 2 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो 2 हमारे पास बाइनरी नंबर्स में 10 के इक्वल होता है। 10 का 0 आ गया, 1 इसके ऊपर कैरी चला गया, 1 2 और 3, तो 3 स्टूडेंट्स 11 के इक्वल होता है। 1 इधर हमने राइट कर दिया है और 1 हमारे पास ये लास्ट वाले 1 के ऊपर कैरी चली गई है। तो स्टूडेंट्स जो 1 + 1 2 तो 10 के इक्वल होता है वो हमने कंप्लीट राइट कर दिया है। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 1110 बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 11 बेस 2 इज इक्वल टू 101010 बेस 2। सेकेंड पार्ट में है 1110 बेस 2 मल्टीप्लाई 11 बेस 2। स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास 1111 था, उसको फर्स्ट ये जो राइट साइड पे हमारे पास 1 है, इससे मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर आ गया 1111। नेक्स्ट हमने सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करना था तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया और इस 1 को हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 1111 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम ऐड करेंगे, 1 सेम आ जाएगा, 1 + 1 2, तो स्टूडेंट्स 2 10 के इक्वल होता है, 0 इधर आ जाएगा, 1 इसके ऊपर कैरी चला गया, 1 + 1 2 + 1 3, तो स्टूडेंट्स 3 11 के इक्वल होता है, 11 का 1 इधर आ जाएगा और 1 इसके ऊपर चला गया कैरी। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास 1 + 1 2 के इक्वल है, 2 इक्वल होता है 10 के, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1110 बेस 2 मल्टीप्लाई 11 बेस 2 इज इक्वल टू 10101 बेस 2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में गिवन है 1001 बेस 2 मल्टीप्लाई 110 बेस 2। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट नंबर एज इट इज़ राइट करना है, फर्स्ट में राइट करना है और जो सेकंड हमारे पास नंबर गिवन है उसको हमने सेकंड राइट करना है। तो स्टूडेंट्स हमने राइट साइड 0 को फर्स्ट इस कंप्लीट नंबर फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज़ आ गया 0 मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने सेकंड मल्टीप्लाई करना था तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया है, 1 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सेम नंबर आ गया है। अब हम सेकंड टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 टाइम्स हमारे पास साइन आ जाएंगे मल्टीप्लाई के। तो हमारे पास लास्ट में स्टूडेंट्स 1 बच गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से तो ये 1001 सेम नंबर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे, 0 सेम नंबर आ गया, सेकंड में हमारे पास 1 था, ये भी सेम नंबर आ गया, ये 1 था हमारे पास, थर्ड में 1 सेम नंबर आ गया, 0 था सेम नंबर आ गया 0, 1 + 0 1 के इक्वल होता है और लास्ट में हमारे पास ये 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया है, 1001 बेस 2 मल्टीप्लाई 110 बेस 2 इज इक्वल टू 110 बेस 2। फोर्थ पार्ट है 10101 बेस 2 मल्टीप्लाई 1010 बेस 2। स्टूडेंट्स फर्स्ट हम इसको राइट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट राइट करेंगे और जो सेकंड हमारे पास वैल्यू गिवन है उसको हम सेकंड राइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट में इस 0 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट हमारे पास 5 डिजिट वैल्यू थी, 0 को 5 डिजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 0 5 टाइम्स आ गया। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टाइम हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 1 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, 10101 सेम नंबर आ गया। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स 0 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 2 साइंस आ गए मल्टीप्लाई के और ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर था तो 0 5 टाइम्स आ गया। और लास्ट में हमने स्टूडेंट्स 1 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, लास्ट में हमारे पास 3 साइंस आ गए मल्टीप्लाई के और सेम नंबर आ गया 10101। तो स्टूडेंट्स अब हम इनको ऐड कर लेंगे, 0 आ गया फर्स्ट में, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स 1 आ गया, 0 आ गया, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 2 हमारे पास 10 के इक्वल होता है, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 + 1 तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला हमारे पास सेम नंबर आ गया 1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये फोर्थ वैल्यू है हमारे पास गिवन। फर्स्ट स्टूडेंट्स हमने ऐड किया, 0 आ गया, सेकंड वैल्यू को ऐड किया, 1 आ गया, थर्ड 0 था,
0 प्लस 0, ये आल 0 थे तो ये 0 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 1 फोर्थ वैल्यू 1 प्लस 1, तो 2 10 के इक्वल होता है, तो ये 0 आ गया, 1 कैरी चला गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आल जीरोस थे तो उसकी जगह 1 आ गया। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 के इक्वल था, ये 1 प्लस 1 2 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ 2 का 0 आ गया, 1 कैरी चली गई है, तो ये 1 सेम नंबर आ गया और लास्ट में हमारे पास 1 ये वाला आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया है। 10101 बेस 2 मल्टीप्लाई 1010 बेस 2 इज इक्वल टू आ गया 11010010 बेस 2। फिफ्थ पार्ट है 110001 बेस 2 मल्टीप्लाई 10010 बेस 2। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमने राइट करनी है वैल्यूज़, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट राइट करना है, सेकंड वैल्यू को सेकंड। तो अब हमने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है, 0 को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 डिजिट वैल्यू थी फर्स्ट, तो 6 जीरोज़ आ गए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने 1 से मल्टीप्लाई किया सेम नंबर को, फर्स्ट टाइम हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आ गया और बाकी जो हमारे पास ये फर्स्ट नंबर एज इट इज़ आ गया 110001। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था, तो 2 टाइम्स हमारे पास मल्टीप्लाई साइन आ गया। 0 को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 0 6 टाइम्स आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने फिर 0 से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 3 हमारे पास मल्टीप्लाई के साइन आ गए हैं और हमारे पास 6 जीरोज़ आ गई हैं। और स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट में 1 नंबर था, 1 को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, फोर्थ वैल्यू थी 1, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई का साइन आ गया है। 1 को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 111001 बेस, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ गया। तो अब हम स्टूडेंट्स इसको ऐड करेंगे, 0 को ऐड किया 0 आ गया, 0 प्लस 1 1 की इक्वल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आल जीरोज़ थी, 0 आ गया। फोर्थ वैल्यू में भी स्टूडेंट्स हमारे पास आल जीरोज़ थी, 0 आ गया। फिफ्थ वैल्यू में स्टूडेंट्स हमारे पास ये लास्ट में 1 आ रहा था तो 1 आ गया। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास 6 जो वैल्यू है फर्स्ट, इसके हमारे पास 1 आ रहा था तो ये हमारे पास 1 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने देखी है वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है, 1 एज इट इज़ लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जीरोज़ आ रहे हैं, 3 जीरोज़ आ रहे हैं तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 0 प्लस 1 1 की इक्वल और 1 ये एज इट इज़ आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, 110001 बेस 2 मल्टीप्लाई 10010 बेस 2 इज इक्वल टू 110110 बेस 2। सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में गिवन है 11111000 बेस 2 मल्टीप्लाई 10010 बेस 2। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उसको राइट करेंगे एज इट इज़ और सेकंड वैल्यू को भी एज इट इज़ राइट करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट हमने 0 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, 10 हमारे पास डिजिट, फर्स्ट 10 डिजिट वैल्यू है तो 10 हमारे पास जीरोज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई साइन आ गया है तो एज इट इज़ नंबर आ गया ये 1111110000। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने इस 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई साइन आ गया, 0 को इस सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया 10 टाइम्स। अब स्टूडेंट्स हमने ये फोर्थ 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 टाइम हमारे पास मल्टीप्लाई साइन आ जाएंगे और 0 को इस सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 की इक्वल हो गया। और लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स फोर्थ वैल्यू थी, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई साइन आ गया और 1 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, 11110000, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हम इसको ऐड करेंगे, 0 आ गया, सेकंड में भी हमारे पास स्टूडेंट्स 0 आ गया, थर्ड में भी हमारे पास जीरोज़ आ रहे थे, थर्ड में भी हमारे पास 0 आ गया, फोर्थ में भी स्टूडेंट्स हमारे पास 0 आ रहे थे, 0 आ गया, फिफ्थ में भी हमारे पास स्टूडेंट्स 0 आ रहे थे, 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिक्स्थ वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, 1 आ रहे थे, बाकी आल जीरोज़ आ रहे थे तो 1 आ गया। सिक्स्थ वैल्यू में स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आ रहा था तो 1 सेम आ गया। सेवन्थ वैल्यू में भी स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आ रहा था तो 1 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आल जीरोज़ आ रहे, आगे हमारे पास 1 ये वाला और 1 लास्ट में, 2 10 के इक्वल होता है, 0 इधर आ गया, 1 कैरी चली गई है, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। तो स्टूडेंट्स 3 11 के इक्वल होता है, ये हमारे पास 1 आ गया 11 का इधर और हमारे पास नेक्स्ट 1 कैरी चला गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 भी 11 के इक्वल है, 1 इधर आ गया तो 1 कैरी चला गया, 1 प्लस 1 2, 2 इक्वल होता है 10 के, तो स्टूडेंट्स 0 इधर आ गया, 1 हमने ऊपर राइट कर दिया है, 1 प्लस 1 2, फिर हमारे पास 0 आ गया स्टूडेंट्स, 1 हमने लास्ट 1 के ऊपर राइट कर दिया है, तो लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 2 10 के इक्वल होता है तो लास्ट हमने ऑल राइट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, 11110000 बेस 2 मल्टीप्लाई 10010 बेस 2 इज इक्वल टू 1001111000000 बेस 2। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेवन्थ पार्ट।
डबल वन जीरो ट्रिपल वन जीरो वन जीरो बेस टू मल्टीप्लाई 11 जीरो वन बेस टू। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमने राइट कर देनी है एज इट इज़ वैल्यूज़, फर्स्ट वाली फर्स्ट राइट करनी है, सेकंड वाली सेकंड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है, वन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर आ गया, डबल वन जीरो ट्रिपल वन जीरो वन जीरो। अब स्टूडेंट्स हमने सेकंड टाइम मल्टीप्लाई करना था, फर्स्ट टाइम हमारे पास मल्टीप्लाई साइन आ गया, जीरो को ऑल वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया, जीरो आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हमने इस थर्ड वन से मल्टीप्लाई करना है, तो एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी, और टू हमारे पास मल्टीप्लाई के साइन आएंगे, वन वन जीरो ट्रिपल वन जीरो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट में भी स्टूडेंट्स हमने वन से इसको मल्टीप्लाई किया, तो लास्ट में भी हमारे पास डबल वन जीरो ट्रिपल वन जीरो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी, और थ्री हमारे पास मल्टीप्लाई के साइंस आएंगे। अब स्टूडेंट्स हमने इनको ऐड करना है, जीरो ऐड किया, जीरो आ गया, वन जीरो जीरो, तो वन आ गया। थर्ड में हमारे पास स्टूडेंट्स वन, थर्ड में स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा था यहाँ पे वन, स्टूडेंट्स हमारे पास जीरोज आ रहे थे तो जीरो आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास वन और ये वन टू हो गया, टू 10 के इक्वल होता है, 10 का जीरो इधर आ गया, वन कैरी चला गया, वन प्लस वन टू, तो टू स्टूडेंट्स हमारे पास वन टू, और लास्ट में हमारे पास वन था वो थ्री की इक्वल आता, तो थ्री का स्टूडेंट्स हमारे पास वन आ गया, थ्री 11 की इक्वल होता है, वन हमारे पास कैरी चला गया, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री का फिर वन आ गया स्टूडेंट्स, वन हमारे पास कैरी चला गया, वन प्लस वन टू प्लस वन थ्री का फिर स्टूडेंट्स वन आ गया, वन कैरी चला गया, वन टू थ्री, थ्री का फिर स्टूडेंट्स वन आ गया, वन कैरी चला गया, वन प्लस वन टू, तो टू स्टूडेंट्स वन टू थ्री फोर, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर होता है वो 20 की इक्वल होता है, 20 का जीरो आ गया इधर, तो टू कैरी चला गया, टू प्लस वन थ्री, और लास्ट में हमारे पास प्लस वन फोर, तो फोर का जीरो आ गया, टू हमारे पास कैरी चला गया, टू और थ्री, तो स्टूडेंट्स थ्री 11 की इक्वल होता है, 11 को वन आ गया, वन हमारे पास कैरी चला गया इसके ऊपर, और स्टूडेंट्स हमने इसको ऐड किया है वन प्लस वन टू, तो स्टूडेंट्स और लास्ट में हमारे पास वन था थ्री, तो थ्री 11 की इक्वल वन इधर आ गया, वन लास्ट वाले वन के ऊपर चला गया, तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास टू वो 10 की इक्वल होता है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमने इस वैल्यूज़ को लिखना है, 11 जीरो ट्रिपल वन जीरो बेस टू मल्टीप्लाई 11 जीरो वन बेस टू इज इक्वल टू आ गया 10 डबल जीरो ट्रिपल वन डबल जीरो 10 बेस टू। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 7 हैव बीन completed. If you have any problem in this question, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all. Allah Hafiz.